हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस कोरोना टाइम में और इस बीमारी के युग में जहाँ के हमें कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलती, वहां पर ये बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली भोजन होगा। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये देखिए, ये मेरा आटा है। ये मेरा 10 किलो आटा है। तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये तो अभी नया आया है, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको मैंने अभी खोला नहीं, लेकिन जो मैं खोल चुकी हूँ वो देखिए। ये देखिए, ये मेरा आटा है। अब चाहिए तो ये कि इस आटे को हम बिना चाले बनाए, लेकिन फिर भी हम चाल लेते हैं। तो देखिए, चालने के बाद ये ऐसे चोकर इसमें बहुत महीन पिसाया है मैंने। ये देखिए, ये मोटा अनाज है, इसको हम बिना छाने खाना चाहिए। ये देखिए, छानने के बाद ये ऐसा निकल आता है। तो ये तो हो गया मेरा आटा, ये देख लीजिए आप। अब आप पूछोगे यह है क्या चीज, तो मैं वो अब दिखाने आपको जा रही हूँ, जो बिल्कुल ही नई चीज है। देखिए, और ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मिस मत कीजिएगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप ये खाने की आदत डालें, अपनी भी और अपने फैमिली की। देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही चक्की से आटा मंगवाया है। देखिए, ये देखिए, इसमें 3 अनाज है। देखिए, ये तो रागी है। ये देखिए, जो छोटी राई जैसा गिर रहा है, ये रागी होता है। ये देखिए, ये देखा, ये रागी है। और ये जो जौ है, देखिए, ये तो आप पहचानते ही, जो दुर्गा पूजा में या कलश गोटने में लगाया जाता है। और ये चना है। तो इसका रेशियो मैं आपको बता दूं, जो मुझे डॉक्टर ने बताया था। देखिए, ये 3 चीजें मिला के मैंने ये 10 किलो आटा पिसाया है। ये 10 किलो आटा ये इन्हीं 3 चीजों का है। चना है, जौ है, और ये देखिए, ये रागी है। रागी आपने पहचाना होगा। ये देखिए, ये अलग करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल छोटी वाली राई, ये कश्मीरी राई जो होती है वही चीज, और बाकी जौ और चना। तो ये इसका रेशियो ये है कि इसमें पड़ता है क्या, 6 किलो जौ है, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। मुझको शुगर और बीपी की दोनों की शिकायत हो गई थी कोरोना के बाद। कोरोना होने के बाद ये दोनों बीमारियां इतना बढ़ गई कि कुछ पूछो ना। लेकिन अब तो खैर भगवान के आशीर्वाद से ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आप 6 किलो जौ लीजिए, 6 किलो जौ और 2 किलो चना। कितना हुआ? 8। और 2 किलो रागी, क्या हुआ? 10 किलो। मतलब 6 किलो जौ, 2 किलो चना और 2 किलो रागी। और इसको पिसवाइए, और इसको पिसवा के इसके आटे की आप रोटी खाइए, तो आपको इन सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी, और आपका शरीर जो है 100 साल तक चलेगा। और आप यही सब फैमिली को खाइए, तो खिलवाइए। तो मेरे घर में तो आपको मैं बताऊं, सभी खाने लगे हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। पहले कुछ दिन मुंह बनाए, लेकिन अब सब खाने लग गए हैं। ये देखिए, ये चना है, जौ है, और ये रागी है। तो ये आप भी मंगाइए और इसको पिसवाइए। तो इसको क्या करते हैं हम कि ये एकदम से 10 किलो जौ मंगा लिया, और 5 किलो करीब चना मंगा लेते हैं, और इसको घर में धुल के धूप में सुखा लेते हैं, क्योंकि चक्की का कोई भरोसा नहीं होता कि धुला है कि नहीं धुला। तो मैं इसको घर में मंगा लेती हूँ, चना और जौ, और धुल के धूप में सुखा लेती, तब पिसवाती हूँ। तो ये देखिए, आप भी मंगाइए। अगर ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो 1 किलो गेहूं का आटा मिला सकते हैं आप इसमें। 1 किलो गेहूं मिला दीजिए। हमको तो शुगर थी या बीपी है, तो इसलिए मैं गेहूं नहीं मिलाती हूँ। ये देखिए, ये गेहूं में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, जो शुगर उगर के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ गेहूं की रोटी। बहुत कम, कभी। मैदा तो बिल्कुल ही अवॉइड है। और आप भी मैदा और रिफाइन, इन 2 चीज़ों से परहेज करें, और लॉन्ग लाइफ जिए, मेरा यही आशीर्वाद है। और बच्चों को भी यही आटा खिलाने की आदत डालें, धीरे धीरे करके। मोटे अनाज, मक्का है, बाजरा है। अब इस समय आप इसमें चाहे तो थोड़ा मक्का मिला दें, लेकिन सीजन आप हो रहा है, बाजरा तो गर्म होगा। अब चलिए, मैं इसको आपको आटा भी दिखा चुकी हूँ। अब देखिए, मैं मड़ा हुआ आटा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसको मारने के बाद ये इस तरह को, ये देखिए, ये देखिए, ये तो। लेकिन बेलने वेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
मतलब जैसे आप गेहूं की रोटी बेलते हो वैसा ही बेलता है। ये है कि थोड़ा आटा मारना पड़ता है देर तक। एक बार मार के रख दोगे तो सूख जाएगा। सूख जाता है तो फिर थोड़ा सा पानी डालें और फिर से मुलायम करेंगे इसको। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये मेरा यही आटा है, ये जो पिस के आया है, ठीक है। ये अब इसकी रोटी आप देख लीजिए, ये देखिए, घी लगा खाइए या ऐसे खाइए। ये देखिए, ये है इसकी रोटी। ये देखिए, कोई खराब नहीं बनती, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, ये इसकी रोटी है। थोड़ा सा घी लगाइए, खा लीजिए। घी नहीं खाना तो भी आप एक दिन खा के देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। गेहूं की रोटी में जो चिपकने वाली चीज होती है कि मुंह में चिपकती है, वो चीज इसमें नहीं होती। तो आप जरूर इसको, ये जीवन रक्षक आटा है और हमें हमारी बीमारियों से और सारी कमजोरियों से लड़ने में ताकत देता है। ये स्ट्रांग सिपाही है ये मेरी लाइफ का। तो आप भी इस्तेमाल, मैं यही खाती हूँ, मेरा पूरा परिवार यही खाता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसको शेयर करें। लॉन्ग लाइफ के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। और आपको वैसे भी याद होगा, आपकी दादी नानी जो भी हो अभी हो अगर, तो आप उनसे पूछिए। पहले जमाने में यही मोटे आटे खाए जाते थे और आदमी स्वस्थ रहता था। हम लोग गेहूं और मैदा और रिफाइन खाना शुरू कर दिए, सारी बीमारियां हैं। बचपन से ही बच्चों को चश्मा लगा है, बचपन से ही दांत हिल रहे हैं और पेट की प्रॉब्लम तो हमें लगता है कि दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं जिसको पेट की प्रॉब्लम ना हो। डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों को होता जा रहा है, ये सब यही है। तो गेहूं है और ये पॉलिश्ड राइस है, पॉलिश्ड दाल है, इसको अवॉइड कीजिए प्लीज। देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ सारी माफ़ कीजिएगा। वैसे मेरा फिर आप लोगों को, बच्चों को सलाह है कि आप सब लोग यही खाएं। एक बार रेशियो फिर से नोट कर लें। 6 किलो जौ है, 2 किलो चना है और 2 किलो रागी है। अगर आप चाहें तो 1 किलो बाजरा और जौ भी मक्का मिला सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।